हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 8 ज्योग्राफी का पार्ट 1 संसाधन इस चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, इसके साथ साथ एमसीक्यू टाइप ऑफ कुछ क्वेश्चन है बुक में दिया हुआ 3-4 ठो, उसको भी बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और आपको वहां से उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ साथ क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, लेक्चर वीडियो, नोट्स वीडियो, जो भी मैं लेक्चर करवाऊंगी उसका नोट्स भी आपको संक्षिप्त रूप में मिलेगा। आप तो चाहे उसको भी उतार सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है कि मैं इतना लंबा लंबा क्यों उतारूं, है ना, तो उसके लिए एक शॉर्ट नोट्स रहता है, तो वो भी मैं डालती हूँ, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। प्लस क्लास 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यू, पीवाईक्यूज और तो क्वेश्चन बैंक का भी मैं वीडियो डाल दी हूँ, तो आप लोग जरूर से जरूर सारे वीडियोस को देखिए, अच्छे से क्लास को अटेंड कीजिए और सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए। अपना प्रिपरेशन एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे ढंग से कीजिए, ताकि आप लोगों का जो भी मार्क्स आएगा वो अच्छा आए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करके लाए। ठीक है, चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। क नंबर में बोला गया है कि पवन ऊर्जा देश वन का उदाहरण है, तो उत्तर हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन का। ठीक है, दूसरा नंबर में पूछा गया है कि दक्कन लावा पठार में देश मिट्टी पाई जाती है, तो उत्तर हो जाएगा काली। तीसरा नंबर में पूछा गया है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन देश और देश दो प्रकार के होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा अजैव और जैव। चौथा नंबर में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री कौशल योजना देश ईस्वी में प्रारंभ हो गई, तो उत्तर हो जाएगा 2016। दूसरा में सही चिन्हित कर दे, यानी कि सही ऑप्शन को टिक लगाना है। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। क कैंसर उपचार की औषधियां, ख झरने का जल, या ग उष्णकटिबंधीय वन, तो उत्तर हो जाएगा आपका क कैंसर उपचार की औषधियां। दूसरा नंबर पूछा गया है जैव संसाधन होते हैं। क जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, ख मनुष्यों द्वारा निर्मित, ग निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न, तो उत्तर हो जाएगा क जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। तीसरा नंबर पूछा गया है कि केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन है, तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है आपका। पहला मोनाजाइट, दूसरा लोहा और ग नंबर में यूरेनियम, तो उत्तर हो जाएगा आपका क मोनाजाइट। तो चौथा नंबर में पूछा गया है कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया। क स्टॉकहोम, ख क्योटो या ग रियो, तो उत्तर हो जाएगा क स्टॉकहोम। दूसरा नंबर से जितना भी प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको पूरा हल के साथ कॉपी में बताऊंगी। ठीक है, तीसरा का पहला प्रश्न में पूछा गया है हम लोग से कि संसाधन किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा हमारे चारों ओर उपस्थित वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है, स्वयं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करती है, संसाधन कहलाती है। ठीक है, दूसरा में पूछा गया है कि संसाधन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, संक्षेप में बताइए। उत्तर हो जाएगा संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा आपका है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है मानव संसाधन। तीसरा नंबर में पूछा गया है कि संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है। उत्तर हो जाएगा हमारे जीवन में बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण संसाधनों का दोहन व्यापक स्तर पर हो रहा है, अतः इन संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। चौथा नंबर में पूछा गया है कि सतत कोशीय विकास क्या है, इसके सिद्धांत लिखें। उत्तर हो जाएगा विकास की यह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपने आवश्यकताओं को पूर्ति तो कर सके, लेकिन भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी हो, सतत कोशीय विकास कहलाता है। ठीक है, चौथा नंबर में का पहला में पूछा गया है कि मानव एक संसाधन है कैसे। उत्तर हो जाएगा मानव को संसाधन उसकी संख्या
शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बनाती हैं। शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है। इनकी सहायता से ही मनुष्य कई वस्तुओं का निर्माण करने के लायक बनता है। दूसरा नंबर पूछा गया है कि संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर बताएं। तो उत्तर हो जाएगा संभाव्य संसाधन का आपका इधर दिया हुआ है और इधर वास्तविक संसाधन का। ठीक है, तो संभाव्य संसाधन का पहला पॉइंट है, वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है लेकिन भविष्य में किया जा सकता है, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। दूसरा क्या है, वास्तविक संसाधन। इसका पहला पॉइंट है, वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है, वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। संभाव्य संसाधन का दूसरा पॉइंट, लद्दाख में यूरेनियम एवं केरल के तट पर पाया जाने वाला मोनाजाइट रेत संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। और यही आपका वास्तविक संसाधन का दूसरा पॉइंट है कि पश्चिम दिशा में खनिज तेल महाराष्ट्र में, दक्कन पठार की काली मिट्टी झारखंड में कोयला इसका उदाहरण है। तीसरा नंबर में पूछा गया है कि स्थानीय संसाधन क्या है, झारखंड के संदर्भ में स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा, वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। झारखंड राज्य अपने गणेश जैसे अभ्रक, यूरेनियम, बॉक्साइट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। चौथा नंबर में पूछा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का विश्लेषण उदाहरण सहित करें। तो उत्तर हो जाएगा आपका सबसे पहला नवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है अर्थात उनका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं परंतु इनमें से कुछ जैसे मृदा, जल और वन का मानवीय क्रियाओं द्वारा लापरवाही से किया गया प्रयोग उन भंडारों को प्रभावित कर सकता है। दूसरा है आपका अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, वैसे संसाधन जिनके एक बार समाप्त होने के बाद नवीकरण होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं, उन्हें और अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इनके भंडार सीमित हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, पांचवा नंबर में पूछा गया है कि जैव और अजैव संसाधन क्या है। तो उत्तर हो जाएगा जैव संसाधन। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है जैसे मनुष्य, वनस्पति, जात। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं वह अजैव संसाधन कहलाता है जैसे मृदा, चट्टान, हवा, जल आदि। पांचवा नंबर का पहला में हम लोग को पूछा गया है, इसमें पांचवा नंबर में आप लोगों को अंतर बताना है। ठीक है, पहला अंतर में आप लोग को बताना है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, इन दोनों में अंतर बताना है। तो नवीकरणीय संसाधन का पहला पॉइंट होगा, वैसे संसाधन जिनका नवीकरण तुरंत हो जाता है वे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन का पहला पॉइंट आपका होगा कि वैसे संसाधन जिनका एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा नवीकरण करने में लाखों वर्ष लगते हैं वे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है नवीकरणीय संसाधन में नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण और ऊर्जा पवन ऊर्जा आदि हैं। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन का दूसरा पॉइंट है आपका कि अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण में होगा आपका पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस है। ठीक है, तीसरा पॉइंट में नवीकरणीय संसाधन का होगा कि इनके भंडार असीमित होते हैं और अनवीकरणीय संसाधन में तीसरा पॉइंट होगा कि इनके भंडार सीमित होते हैं। ठीक है, दूसरा में आपको अंतर बताना है कि सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन, ये दोनों में अंतर बताना है। तो उत्तर में होगा आपका सर्वव्यापक संसाधन किसे कहते हैं, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं उसे सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु जिससे हम सांस लेते हैं वह सभी जगह पाया जाता है। दूसरा स्थानीय संसाधन, वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं जैसे स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे होगा आपका लोह अयस्क और तांबा आदि। ठीक है, छठा नंबर में आपको कारण बताना है। ठीक है, कि इसका ऐसा क्यों है, इसका क्या रीजन है। ठीक है, पहला प्रश्न में पूछा गया है कि प्रौद्योगिक एक मानव निर्मित संसाधन है।
इसका उत्तर होगा किसी कौशल को करने या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है और उसका विकास मानव के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन होता है। दूसरा नंबर में पूछा गया कि मानव एक विशेष संसाधन है, कैसे बताना है, ठीक है, कि कैसे है, कारण बताना है। उत्तर होगा कि मानव एक विशेष संसाधन है क्योंकि संसाधन का उपयोग मानव अपने विकास से करता है। कोई भी वस्तु तब तक प्रयोग में नहीं आती जब तक मानव उस पर अनुप्रयोग ना करे, ठीक है। उदाहरण के लिए नमक तब तक एक रेत मात्र थी जब तक मानव उसका प्रयोग नहीं करता था। मानव के अनुप्रयोग से वह नमक के तौर पर उपयोग की जाने लगी। 7वां नंबर में पूछा गया है प्रश्न में कि झारखंड में पाए जाने वाले नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन पर संक्षिप्त निबंध लिखें। तो आपका उत्तर हो जाएगा पहला अनवीकरणीय संसाधन। इसमें आपका होगा पहला कोयला। कोयला क्या होगा कि झारखंड देश में कोयला भंडार में पहला आता है। दूसरा लौह अयस्क, इसका हो जाएगा उत्पादन में दूसरे स्थान पर राज्य में आता है। और तीसरा तांबा और बॉक्साइट यह तीसरे स्थान पर है। और चौथा अन्य खनिज यानी कि और दूसरा खनिज। दूसरा नवीकरणीय संसाधन पहला हो जाएगा जल विद्युत। तेनूघाट और चंडिल जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर पैनल और पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी ऊर्जा का मुख्य आधार बने हैं। दूसरा ऊर्जा सौर ऊर्जा, ठीक है, राज्य की जलवायु और बंजर भूमि और ऊर्जा के लिए उत्कृष्ट है। तीसरा पवन ऊर्जा, राज्य के मुख्य पठारी इलाकों विशेष रूप से रांची और गिरिडीह के बंजर क्षेत्रों में पवन ऊर्जा लगाने चिन्हित है। चौथा वन और वन्य जीवन, राज्य का लगभग 29.61% हिस्सा वनों से घिरा हुआ है। तो मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू जो टाइप का क्वेश्चन था वो सब भी सारा कुछ करवा चुकी हूँ। अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मेरे एनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ साथ हर सब्जेक्ट का हर क्लास का आपको मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर से जरूर एनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके और आप लोग का एग्जाम का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे ढंग से हो सके, 100% अच्छा होगा। तो आप लोग प्लीज़ एनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।